तो अभी रिसेंटली बाबा ओपी को अरेस्ट कर लिया गया और उसको अरेस्ट करवाया किसने? दी वन एंड ओनली डकी भाई ने। डकी भाई की अपनी बेल तो नहीं हुई, लेकिन उसे ये कह दिया कि एनओवी चको मैं अंदर हूँ, तो ये भाई क्या करे, ये भी तो बायनोमो की प्रमोशन करता था। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डकी भाई और बाबा ओपी के बारे में। तो अभी रिसेंटली डकी भाई के वकील का एक बयान आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि सातुर रहमान डकी भाई की दरखास्त जमानत दूसरी बार आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर ने खारिज कर दी है। एक घंटे से ज्यादा दलाइल दिए गए और अदालत को पूरी तरह से मुतमिन किया गया कि साथ बेगुनाह है, और अदालत ने लीगल टीम के दलाइल के साथ इत्तेफाक भी किया। उसके बावजूद ऐसा फैसला एक मायूसकुन फैसला है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमने 1 घंटा या समथिंग इतना टाइम हमने अदालत के सामने प्रूफ पेश किए, हमने हर चीज साबित कर दी कि डकी भाई बहुत मासूम है, डकी भाई ने तो कोई बेटिंग ऐप प्रमोट ही नहीं की अकॉर्डिंग टू हिम। और वो कह रहे हैं कि अदालत ने फिर भी बेल रिजेक्ट कर दी और ये बहुत मायूसी की बात है। अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि किसी की भी डकी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है। डकी एक केस में अरेस्ट हुआ और ये लोग बहुत अरसे से बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे थे, और ये चीज अगर ना होती तो यूट्यूबर्स पता नहीं क्या कुछ प्रमोट कर देते, क्योंकि इनके ऊपर चेक इन बैलेंस तो कोई था नहीं। लेकिन अब जब एक्शन लिया गया तो बहुत सी सख्ती हो गई, हर बंदा डर गया, और ये डर बहुत जरूरी था कि जो भी कुछ प्रमोट करे तो सोच समझ के करे। तो ये चीज है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के पास कोई लिस्ट नहीं है कि आप ये वाले ऐप प्रमोट कर सकते हो या ये वाले नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से यूट्यूबर्स को नहीं पता था कि बायनोमो हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो करते रहे। अब यहाँ पे जब ये रूल बनाया गया कि आप बायनोमो को और ऐसी ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकते, तो इसके बाद जब कोई करे तो उसको तो अरेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन जिनने इससे पहले किया है उनके लिए कोई रियायत होनी चाहिए। खैर ये तो होगी डकी की बात, ये तो हम कब से करते आ रहे हैं। मेन चीज है आज की वीडियो की कि डकी भाई ने बाबा ओपी को अरेस्ट करवा दी है। बाबा ओपी की गिरफ्तारी हुई है, ये बेसिकली डकी भाई के कहने पे हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं रिमांड पेपर जो अदालत में पेश किया गया है वो मेरे पास है। इसमें ये लिखा हुआ है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि डकी भाई ने अपने दोस्त बाबा ओपी की निशानदेही की कि वो भी उनके साथ जुए की प्रमोशन में मुलव्वस पाए गए हैं, लिहाजा उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस पर अदालत ने जो बाबा ओपी है डकी भाई के दोस्त, उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। तो यहाँ भी वकील साहब कह रहे हैं कि डकी भाई ने कहा है तो बाबा ओपी को उठा लिया गया। पहली चीज, डकी भाई जेल के अंदर है। डकी भाई अगर कुछ कर सकता, किसी को ऐसे ही उठवा सकता, तो वो सबसे पहले अपनी जमानत करवाता, किसी तरह वो बाहर आ जाए। उसके पास अभी इतनी ताकत है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। दूसरी चीज ये है कि बायनोमो ऐप जो प्रमोट कर रहे थे, अदालत को पता है, एनसीसीआईए को पता है कि कौन कौन कर रहा था, और बाबा ओपी भी उनमें था। बाबा ओपी के हर व्लॉग के अंदर बायनोमो की प्रमोशन होती थी। तो जरूरी नहीं है कि किसी के कहने पे उसको अरेस्ट किया जाए, और किसी के कहने पे अरेस्ट नहीं होता। अगर होता तो सबसे पहले बदला ब्रदर को उठाया जाता, क्योंकि हर बंदे ने बोला है कि इसको उठाओ। यहाँ पे बात की है कि ये जो वकील साहिब हैं, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये बंदा सिर्फ फेम का भूखा है, अटेंशन सीकर है, क्योंकि अदालत को पता है, एनसीसीआईए को पता है कि बाबा ओपी भी उन यूट्यूबर्स की लिस्ट में शामिल है जो बायनोमो को प्रमोट कर रहे थे, और ये उन यूट्यूबर्स में से था जो सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो अदालत को तो ये चीज पता थी, एनसीसीआईए को तो ये चीज पता थी, इसलिए उसको नोटिस दिया गया है, इसलिए उसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेके गए तो उसके पीछे डकी का हाथ है। भाईजान डकी अगर अभी कुछ अंदर बैठ के कर सकता तो वो सबसे पहले खुद को बाहर निकालता। तो ये बात है। बाकी अगर ये वकील सब सच कह रहे हैं तो बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत की है डकी ने, और अगर ऐसा किया है तो डकी भाई दोस्ती के नाम पे बहुत बड़ी लानत है यार। एनीवेज इसके बारे में अभी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एक वकील की वीडियो है और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आता, हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते कि डकी ने ही इसको अंदर करवाया है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।